महंगी बिजली के बाद अवाम पर ओवर बिलिंग का जुल्म। वजीर आजम ने अवामी शिकायत का नोटिस लेकर मुलव्विस अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आला सतह के इजलास में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और शमसी तवानाई के इकदाम पर गौर। होशियार खबरदार, बिजली सारिफीन मजीद भारी बिलों के लिए हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन का जुलाई से टैक्सेस के साथ घरेलू सारिफीन का टैरिफ फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा 69 रुपये 27 पैसे तक बढ़ जाने का एतराफ। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को 1 यूनिट 37 रुपये 38 पैसे में पड़ेगा। 101 से 200 यूनिट की सूरत में 1 यूनिट की कीमत 45 रुपये 15 पैसे होगी। 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे फी यूनिट होगा। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन को टैक्स समेत 1 यूनिट 19 रुपये 75 पैसे और 101 से 200 यूनिट तक के यूनिट 22 रुपये 71 पैसे में पड़ेगा। माहाना 50 यूनिट तक के लाइफलाइन सारिफीन का टैरिफ 4 रुपये 74 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक के इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए टैरिफ 9 रुपये 28 पैसे बरकरार रहेगा। ताजरों पर टैक्सों का इतलाक हर सूरत होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया, तकरीरें करना आसान, जमीनी हकायक का सामना करना मुश्किल होता है। पेंशन की अदायगी हुकूमत पर बोझ करार दे दी, ये भी बता दिया काबीना के तनख्वाहें न लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। इखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। पॉलिसी रेट को इस साल कम किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब का ताजिरों से खिताब। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। आशूरे के बाद शटर डाउन हड़ताल की धमकी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने भी विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद करके 10 जुलाई को हड़ताल की वार्निंग दे दी। प्रॉपर्टी डीलर्स ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नए टैक्स जुल्म करार दे दिए। ट्रैवल एजेंट्स को भी फिजाई टिकट्स पर टैक्सों में इजाफा नामंजूर। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल ने मुराद अली शाह के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी पर 15 साल तक आवाम की आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम। सूबे को मिलने वाले 18,000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। मुर्तजा वहाब का एमक्यूएम पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम। कराची में अब दहशत का राज है, ना ही बोरीबंद लाशें मिलती हैं। वो वक्त भी देखा जब एक इशारे पर पूरा शहर बंद करा दिया जाता था। क्या मुस्तफा कमाल की बातों के जरिए दिलों को जोड़ा जा सकता है? मेयर कराची का सवाल। सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का ऐलान कर दिया। इक्तदार का हुसूल नहीं, अवाम के मसाइल का हल मकसद करार। फॉर्म 47 वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। असेंबलियों में बैठे लोगों की अक्सरियत हारी हुई है। हर एक को आइन की ताबे होना पड़ेगा। नौमुंतखब कन्वीनियर का पहला खिताब। APP के सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने निजाम बदलना तरजीह करार दे दिया। मेहताब अब्बासी, डॉक्टर जफर मिर्जा और ज़ईम कादरी ने भी अपना विजन नई सियासी जमात के पलड़े में डाल दिया। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। नवाज शरीफ ने सरमायाकारी और खुशहाली के लिए अमन व अमान जरूरी करार दे दिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। मरी में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नून लीगी सदर से मुलाकात की। पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश। तहरीक इंसाफ का NOC मुअत्तल होने के बाद आशूरे के बाद जलसा करने का ऐलान। इस्लामाबाद में जलसे का NOC डेप्यूटी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से मुअत्तल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने जलसे का नोटिफिकेशन मंसूख करना अफसोसनाक करार दे दिया। DC इस्लामाबाद बताएं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं? अपोजिशन लीडर का सवाल।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमत जारी रखने की हिदायत। कराची में पुलिस का एक्शन। मिलेनियम मॉल पर एहतजाज के लिए जमा होने वाले पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर समेत कई कारकुन गिरफ्तार। तमाम कारकुनों को शार फैसल थाने मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत कर दी। जहलम, विहाड़ी और भावल नगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी कयाम की भी मंजूरी। लैपटॉप स्कीम शुरू करने का भी फैसला। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की जोरदार एंट्री। रावलपिंडी के नाला लई में शगाफ पड़ने से रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, सियालकोट, मियावाली, वजीराबाद और कसूर में सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। गुजरावाला के DHQ टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल। सर्जिकल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर खाली करवा लिया गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। कराची में पीर से बारिशों की पेशगोई। ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, दादू और साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में CTD अहलकारों के खिलाफ अगवा बराए तावान का एक और मुकदमा दर्ज। मोहम्मद अली नामी शहरी को अगवा करके 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा करने का इल्जाम। जेवर और नकद रकम इंस्पेक्टर और अहलकार को दी। शौहर को रिहा करने के बजाय पर्चा काट दिया गया। एनी नामी खातून का FIR में दावा। पेशावर में टाउन अबदरा रोड पर रिक्शे में सवार खवातीन पर तेजाब फेंक दिया गया। 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी। मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम उल हराम पीर को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। जामे कराची में 32वें तकसीम असनाद की पुरवकार तकरीब। 15,341 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। शोबा उसूल दीन के खालिक उर रहमान और शोबा तबियात की तूबा कुरैशी को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तकरीब के आगाज में फलस्तीनी शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 5 सहाफियों समेत 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग में अब तक के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,098 तक जा पहुंची। 87,700 जख्मी। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। रन ऑफ इलेक्शन में 30 लाख से जायद वोटों की बरतरी से फातह करार। मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख, जबकि कदामत पसंद सईद जलीली ने 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल किए। सदर इब्राहिम रईसी की फिजाई हादसे में मौत के बाद सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मसूद पज़ेश्कियान का वोटर्स से इजहार तशक्कुर। कामयाबी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करके प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी का एशियन टाइटल जीत लिया। रविंद्र सोलंकी शहीर आफरीदी के ताबड़ तोड़ वार सह न सके। ऐसे गिरे कि दोबारा उठ न सके। कोहपैमा समीना बेग ने तबीयत खराब होने पर K2 सर करने का मिशन अधूरा छोड़ दिया। बेस कैंप के जानिब वापस। समीना बेग को सांस की तकलीफ है। इंतजामिया के मुताबिक आबादी के करीब पहुंचने पर गाड़ी पर लाने के इंतजाम किए गए। नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के मंसूबों के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 7 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24 करोड़ रुपए करने की मंजूरी।
खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया जाएगा। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसले। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे मरहले में पहुंच गए। अमरीकी हरीफ को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इटली के जॉनिक सिनर ने सर्बियन हरीफ म्यूमेर कैसानोविच को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी।